बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3। आज लेसन 3 हम इसका स्टार्ट करेंगे बुक रीडिंग। लेसन 3 इसका एक बच्चों के लिए बड़ा खूबसूरत एक नावल लिखा गया है, द ब्लैक ब्यूटी। उसका ही एब्स्ट्रैक्ट उसी में से लिया गया है। ब्लैक ब्यूटी का ही ये इब्तिदाइया है। थोड़ा सा आप पढ़िए इसको, और जब आप ये पढ़ेंगे ब्लैक ब्यूटी, माई अर्ली होम इज़ द नेम ऑफ आवर टुडेज स्टोरी। लेकिन जब आप इसको आज रीडिंग करेंगे तो उसके बाद आपका ब्लैक ब्यूटी पढ़ने को भी दिल चाहेगा। और अगर आपका ये दिल चाहेगा तो ब्लैक ब्यूटी छोटा सा पतला सा आपका रीडर है, इसको ज़रूर लेके पढ़िएगा। बड़ा खूबसूरत सा नावल है। अगर आपको खुद से ना भी पढ़ा जाए, किसी बड़े से कहिएगा आपको पढ़ाए। माई अर्ली होम, वर्ड्स टू नो। बॉक्स, ये वर्ड बॉक्सिंग से लिया गया है। बॉक्स में ना बॉक्सिंग यानी मुक्का मारना, हिट। ब्रूक, अ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी सी नदी। कॉल्ट, ये यंग हॉर्स को कहते हैं, मेल हॉर्स को। गैलप, ये घोड़े का तेज़ कदम। द फास्टेस्ट पेस ऑफ अ हॉर्स। गिग, अ लाइट टू व्हील्ड कैरेज, दो पहियों वाली कैरेज छोटी सी। लॉजिंग, लिविंग स्पेस, जहाँ रहते हैं लॉज से। मीडो, अ ग्रास कवर्ड फील्ड यानी चरागाह। प्लो, टू डिग अप एन एरिया टू मेक इट रेडी फॉर प्लांटिंग, खेती बाड़ी के लिए जगह को तैयार करना। रशेस, ये प्लांट्स हैं। वेल ब्रीड, हैविंग और शोइंग गुड मैनर्स यानी अच्छी नस्ल का होना। बीइंग ऑफ गुड क्वालिटी। विनिट, पास्ट टेंस है विनी का, ये घोड़े के हिनहनाने की आवाज़ को कहते हैं। द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. पहली जगह, द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर, जो मुझे अच्छी तरह याद है, वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मीडो, एक खूबसूरत सी चरागाह, विद अ पॉन्ड, तालाब के साथ, ऑफ अ क्लियर वाटर इन इट, जिसमें साफ़ सुथरा पानी बहता था। सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट, कुछ सायादार दरख्त इस पे झुके हुए थे। एंड रशेस एंड वाटर लिलीज ग्रीव एट द डीप एंड, और रशेस के पौधे, ये एक प्लांट है, और वाटर लिलीज ये भी एक प्लांट है, छोटे छोटे फूल होते हैं इसके। एट द एंड, डीप पर ये उगे हुए थे, नदी के गहरे किनारों पर। ओवर द हेज, बाढ़ के ऊपर से। ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू द प्लो फील्ड, हम एक ऐसी फील्ड में देख सकते थे जहाँ पे काश्तकारी की हुई थी। एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट अवर मास्टर्स हाउस, और दूसरी तरफ, हेज की दूसरी तरफ से हमें अपने मास्टर का घर नज़र आता था। विच स्टूड बाय द रोड साइड, जो सड़क के किनारे था। एट द टॉप ऑफ द मीडो वॉज अ ग्रूव ऑफ फिर ट्रीज, सड़क के सॉरी, एट द एंड, एट द टॉप ऑफ द मीडो, चरागाह के आखिर पर दरख्तों का, फिर ट्रीज का एक झुंड था। एंड एट द बॉटम अ रनिंग ब्रूक ओवरहग बाय द स्टीप बैंक, और जो उसकी स्टीम के जो बॉटम है उसमें पानी बह रहा था, दरिया का किनारा, जहाँ पे दरिया का किनारा तिरछा होके अंदर को हुआ होता है या तिरछा होके ऊपर को होता है, उसके ऊपर से पानी आ रहा था। वाइल आई वॉज यंग, मैं जिस वक्त छोटा था। आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क, मैं अपनी माँ के दूध पे ही रहता था। एज आई कुड नॉट ईट ग्रास, और मैं घास नहीं खा सकता था। इन द डे टाइम, दिन के वक्त। आई रैन बाय हर साइड, मैं उसके साथ साथ भागता। एंड एट नाइट, और रात के वक्त। आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और मैं उसके करीब होके सो जाता। व्हेन इट वॉज हॉट, जब गर्मियाँ होती, वी यूज टू स्टैंड बाय द पॉन्ड, हम
तालाब के किनारे खड़े होते इन द शेड ऑफ ट्रीज, दरख्तों के साए तले, एंड व्हेन इट वाज कोल्ड, और जब गर्मी सर्दियाँ होती, वी हैड नाइस वार्म शेड नियर द ग्रूव, तो इन दरख्तों के झुंड के पास हमें एक बड़ा खूबसूरत सा गर्म शेड में हम रहते. एज सून एज आई वॉज ओल्ड इनफ, जब मैं इतना बड़ा हो गया, टू ईट ग्रास, माई मदर यूज टू गो आउट टू वर्क, तो मेरी जो वालदा थी वो काम के लिए बाहर जाने लगी इन द डे टाइम, दिन के वक्त, एंड केम बैक इन द इवनिंग, और रात के वक्त वो वापस आती. There were 6 young colts in the meadows beside me. मेरे अलावा उसमें meadows, हमारी meadow में यानी चरागाह में 6 और जवान घोड़े थे. They were older than me, जो मुझसे बड़े थे. Some were nearly as large as grown up. There were 6 young colts in the meadow beside me. मेरे अलावा उस meadow में चरागाह में 6 और घोड़े थे. They were older than I was, वो मेरे से बड़े थे. Some were nearly as large as grown up horses, कुछ इतने बड़े थे जैसे बड़े घोड़े हों. I used to run with them, मैं अक्सर उनके साथ भागता. I used to run with them and had great fun, और बहुत मज़ा मैं अक्सर उनके साथ भागता और बहुत मज़ा करते. We used to gallop at together round and round the field as hard as we could go. हम उस चरागाह के गिर्द गोल गोल चक्कर लगाते जितने हम लगा सकते थे. Sometimes we had rather rough play, कभी कभी हम रफ यानी कि बुरे तरीके से हम खेलते. For they would frequently bite, वो एक दूसरे को काटते, and kick as well as gallop, और पूरा का जो है बाड़ उसके अंदर हम एक दूसरे के पीछे भागते, किक मारते और एक दूसरे को काटते. One day when there was a good deal of kicking, एक दिन जब हम बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को बहुत मज़े से एक दूसरे को पाँव मार रहे थे. माई मदर whinnied to me to come to her, मेरी माँ ज़ोर से हिनहिनाई, मुझे बुलाया. And then she said, और तब उसने मुझे कहा, I wish you to pay attention to what I am going to say to you. I wish, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात पर तवज्जो दो जो मैं तुम्हें बताने लगी हूँ. The colts who live, ये रेवड़ जो है जवान घोड़े जो यहाँ रह रहे हैं, here are very good colts, ये तमाम जो यहाँ जवान घोड़े हैं ये तमाम बहुत अच्छे हैं. But they are cart horses colt, लेकिन ये एक कार्ट के आगे लगाने वाले हैं. And of course they have not learned manners, और यकीनन इसलिए वो मैनर्स उनके नहीं थे. You have been well bred, तुम एक अच्छी नस्ल हो, and well born, और अच्छे घर में पैदा हुए हो. Your father was a great name in these parts, तुम्हारे बाप का इन इलाकों में बड़ा नाम है. And your grandfather won the cup 2 years at the Newmark race, और तुम्हारे वालिद ने 2 साल न्यूमार्क रेस में कप जीता है. Your grandmother had a sweetest temper, तुम्हारी दादी अम्मा एक बहुत नरम मिजाज घोड़ी थी. Of any horse I ever knew, किसी भी उस जिसको भी आज तक मैं घोड़ी को मिली हूँ उनमें सबसे नरम मिजाज थी. And I think you have never seen me kick or bite, और मेरा ख्याल है कि तुमने कभी मुझे भी किक मारते हुए और काटियाँ करते हुए नहीं देखा होगा. I hope you will grow up gentle and good,
मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसे ही शरीफाना तरीके से और अच्छे तरीके से बड़े होगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और बुरी बातें नहीं सीखोगे। डू यू वर्क विद अ गुड विल, डू योर वर्क विद अ गुड विल, अपनी अच्छी ख्वाहिश के साथ काम करो। लिफ्ट योर फीट्स अप वेल व्हेन यू टॉट, जब हिनहिनाओ तो अपने जब भागो तो अपने पाँव सही तरीके से उठाओ। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, खेलते हुए भी एक दूसरे को किक नहीं मारनी और काटना नहीं। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, मैं कभी अपनी माँ की नसीहत नहीं भूला। आई न्यू शी वॉज अ वाइस ओल्ड हॉर्स, मुझे पता था कि वो एक समझदार बूढ़ी हॉर्स है। एंड अवर मास्टर टॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, और हमारा जो मास्टर है उसने इसको बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ सिखाया है। हर नेम वॉज डचेस, उसका नाम डचेस था। बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट, लेकिन जो मास्टर है वो उसको अक्सर पेट कह के बुलाता था। अवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन, हमारा मास्टर एक अच्छा रहम दिल आदमी था। ही गेव अस गुड फूड, वो हमें अच्छा खाना देता। एंड गुड लॉजिंग, और अच्छी रिहाइश देता। एंड काइंड वर्ड्स, और अच्छे अल्फाज से बुलाता। ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन, वो हमसे इतने अच्छे तरीके से बात करता जिस तरह वो अपने छोटे बच्चों से करता था। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, हम सब उसे बहुत पसंद करते थे। एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच, और मेरी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। व्हेन शी सॉ हिम, जब वो उसे देखती। एट द गेट पर वो आता, यानी मास्टर जब गेट पर आता और वो घोड़ी उसे देखती। शी वुड नीड विद जॉय, वो बड़े खुशी के साथ झुकती। एंड टॉट अप टू हिम, और उसकी तरफ भाग जाती। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, वो उसकी कमर पे थापी देता और कहता, वेल डन पेट, बहुत अच्छा पेट, बहुत खूब पेट। एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की, तुम्हारा छोटा सा डार्की कैसा है। आई वॉज डल ब्लैक, मैं काला था। डल ब्लैक, ज़रा ज़्यादा काला था। सो ही कॉल्ड मी डार्की, इसलिए वो मुझे डार्की बुलाता था। देन ही, तब वो वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, मुझे एक ब्रेड का पीस देता, डब रोटी का पीस देता, विच वॉज वेरी गुड, जो बहुत अच्छा था। एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, और कभी कभार वो मेरी मदर के लिए कैरेट लाता, गाजर लाता। ऑल द हॉर्सेस वुड कम टू हिम, तमाम घोड़े उसके पास आते। बट आई थिंक, लेकिन मेरा ख्याल है, वी वर हिज फेवरेट, हम उसके पसंदीदा थे। माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन द मार्केट डे इन लाइट गिग, मेरी माँ हमेशा उसे टाउन की मार्केट लेके जाती हल्के हल्के चलकर। लाइट गिग यानी प्यार से चलकर। देयर वॉज अ प्लो बॉय, वहाँ एक किसान लड़का था। जो प्लो बॉय होते हैं जो जानवरों के साथ भी काम करते हैं और खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। डिक, उसका नाम डिक था। हु समटाइम्स कम इन टू अवर फील्ड, जो कभी कभार हमारी फील्ड में आता, मैदान में आता। टू प्लक्ड ब्लैक बेरीज फ्रॉम द हेजेस, जो बाढ़ लगी हुई थी उसके ऊपर से ब्लैक बेरी तोड़ने के लिए। व्हेन ही हैड ईटन ऑल ही वांटेड ही वुड हैव, वो जब इतनी खा लेता जितना वो चाहता था, वुड हैव व्हाट ही कॉल्ड फन विद द कॉल्ट, तो फिर वो जो घोड़ों का वहाँ अय्यर रहता था, नौजवान जो बड़े बड़े घोड़े थे, उनके साथ वो फन करता, खेलता। थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स, उनके ऊपर पत्थर फेंकता और स्टिक्स फेंकता एट देम एंड मेक देम गैलप, और वो उनको भगाता, तेज भगाता।
वी डिड नॉट माइंड हिम, हम इसको माइंड नहीं करते, मच फॉर वी कुड गैलप ऑफ, हम जितना भी भागते, बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस, लेकिन कभी कभार उसका मारा हुआ पत्थर हमें नुकसान पहुंचाता और ज़ख्मी करता, लगता तो हमें हर्ट करता. वन डे ही वॉज एट हिज गेम, एक दिन वो इसी गेम पर था, एंड ही डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड, और उसे नहीं पता था कि मास्टर हमें नेक्स्ट अगली फील्ड से देख रहा है, बट ही वॉज देयर, और वो वहाँ था, वॉचिंग वट वॉज गोइंग ऑन, देख रहा था क्या हो रहा है. ओवर द हेज ही जम्प्ड इनटू अ स्नैप, वो फौरन छलांग लगाकर एक जस्त में अंदर आया, एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म, और उस बच्चे को, डिक को बाजू से पकड़ लिया. ही गेव हिम सच अ बॉक्स, और उसने ऑन द ईयर, और उसने उसके कान के पास एक बॉक्स मारा, मुक्का मारा, एज मेड हिम रोअर, और उसको गुस्से से कहा, नहीं, एज मेड हिम रोअर विथ पेन एंड सरप्राइज, जो मुक्का था उसने उसको तकलीफ भी दी और वो हैरान भी हुआ बच्चा जो डिक था. एज सुन एज वी सॉ, जैसे ही हमने देखा, द मास्टर saw the master, we trotted up nearer to see what went on. हम भाग कर उस तरफ गए, देखें कि क्या हो रहा है. Bad boy, he said, उसने उसको कहा, bad boy to chase the colt. बुरे लड़के इस तरह घोड़ों के पीछे भागते हैं. This is not the first time nor the second, but it shall be the last. ये पहली और दूसरी दफ़ा नहीं है, बल्कि ये आखिरी दफ़ा है. There, take your money, वहाँ अपनी पैसे ले लो, and go home, और घर चले जाओ. I shall not want you on my farm again. मैं तुम्हें दोबारा अपने फार्म पे नहीं देखना चाहता. So, we never saw Dick anymore, इसलिए हमने डिक को वहाँ दोबारा नहीं देखा. Old Daniel, the man who looked after the horses, बूढ़ा डैनियल जो हमेशा घोड़ों की देखभाल करता, was just as gentle as our master, वो इतना ही शरीफ था जितना कि हमारा मास्टर जो मालिक था वो था. So we were well off, और इस तरह ये मामला ठीक हो गया. Adopted from Black Beauty by Anna Sewell. Anna Sewell की स्टोरी है ब्लैक ब्यूटी, छोटा सा नॉवल है, उसमें से ये ली गई है. एना स्यूवेल 1820 में पैदा हुई और 1878 में वफात पा गई. रोट ब्लैक ब्यूटी टू ट्राई इम्प्रूव द ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्सेस. उसने ये लिखी थी कि घोड़ों के साथ जो सलूक है उसको बेहतर किया जाए. हॉर्सेस वर यूज्ड अ लॉट, उस ज़माने में बहुत घोड़े इस्तेमाल होते थे. एट दैट टाइम इन द हिस्ट्री वी वर ऑफन ट्रीटेड हार्शली, और उनसे अक्सर बुरे तरीके से सलूक किया जाता था. फ्रॉम चाइल्डहुड स्यूवेल रियलाइड, अपने बचपन में, ऑन अ हॉर्स, स्यूवेल अपने एक घोड़े पर सफ़र कर रही थी. स्यूवेल एंड कैरेज टू गेट अराउंड आफ्टर severely damaging both of her ankles, और इसकी वजह से वो वहाँ गिरी और जो भी हुआ उसके दोनों जो घुटने ज़ख्मी हो गई. Her decision to write from the horse's viewpoint, उसने फैसला किया घोड़ों की तरफ से घोड़ों का व्यू पॉइंट लिखने का. Make the reader imagine, जो रीडर को ये तसव्वुर दे, what life is like for the horses, घोड़े कैसी ज़िंदगी पसंद करते हैं. इस बात पे ये ऑथर ने ये स्टोरी लिखी है, और वो घोड़े की ज़बान में लिखी है कि घोड़ा क्या फ़ील कर रहा है और क्या कह रहा है. वो ब्लैक ब्यूटी, ये वो बच्चा है जो उस फीमेल हॉर्स का था. ये पूरा नावल इसी पर है. आपको इसकी एक्सरसाइज व्हाट्सएप पे मिल गई है. आपने ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है. रीडिंग अब आपको मिल गई है. थैंक यू वेरी मच.